7 नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यहाँ पे 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, कितना है बाबू 4 है 1, 4 है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। यदि हम लोग एक वृत्त का निर्माण करें तो देखिए तो क्या ये हमारा वृत्त है? हाँ जी ये वृत्त है। जब वृत्त है तो बताइए कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा और ये हमारा क्या है तो व्यास है जी। मान लेते हैं कि यहां पर इसका क्या है केंद्र है। चलिए इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट केंद्र है जिसको हम लोग सेंटर सी मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो ए का निर्देशांक हम लोग x1, y1 मान लेते हैं। ठीक है, जिसका केंद्र कितना है 2, -3 है और हमसे पूछा जा रहा है कि बी का नहीं ए का निर्देशांक पूछा जा रहा है, बी का निर्देशांक दे रखा है यहाँ पर 1, 4 है जी। ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है। तो अब एक बात बताइए, यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा तो त्रिज्या, फिर यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा त्रिज्या। और आपको पता होना चाहिए केंद्र से सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। केंद्र से वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। जब बराबर होती है तो केंद्र जो होगा ए बी रेखा का या इस वृत्त का क्या है ये मध्य बिंदु है। और हम लोगों ने मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है। मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है कि x बराबर x1 प्लस x2/2, y प्लस y1/2। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग थ्योरी क्लास में चर्चा कर चुके हैं जी। तो देखिएगा हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर सी बिंदु के लिए ये हमारा किसका काम करेगा x और y का। तो x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया जी -3। फिर यहाँ पर x1 का मान कितना हो गया x1 ही है। y1 का मान क्या है तो y1 ही है। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना है 1 है। फिर यहाँ पर y2 का मान कितना है तो 4 है। अब देखिए यहाँ पर x y का मान पता है, x1 y1 निकालना है, x2 और y2 हम लोगों के पास पहले से मान उपलब्ध है। तो चूंकि हम लोग पढ़े C हमारा मध्यबिंदु है तो C मध्यबिंदु का नियामक 2, -3 बराबर होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब बताइए C मतलब 2, -3 बराबर होगा यहाँ पे x1 का मान क्या है x ही है, प्लस x2 का मान क्या है जी 1 है बट्टा 2, प्लस y1 का मान क्या है तो y1 ही है, प्लस y2 का मान क्या है जी तो 4 है बट्टा 2। अब देखिए तो ये हमारा x नियामक है और ये क्या देगा x नियामक का मान देगा। इसके बाद जो है अपने पास ये हमारा किसका मान देगा y नियामक का, ये इसके बराबर होगा। मतलब x नियामक को x नियामक के बराबर कर दें और y नियामक को y नियामक के बराबर कर दें तो हम लोगों का मान क्या होगा बहुत आसानी से निकल जाएगा जी। तो देखिएगा यहाँ पे चूंकि यहाँ पे x1 प्लस 1/2 बराबर 2 होगा, ये जो मान है ये मान 2 के बराबर होगा। अब नीचे 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 को हम लोग ऐसे रहने दें। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो यही होगा बराबर 2 दूनी 4 होगा जी। यहाँ पे x बराबर 4 -1 तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा तो 3 होगा। फिर यहाँ पर जो है हमारा y1 प्लस 4/2 बराबर होगा क्या
-3 के बराबर, तो -3 के बराबर कर लें और यहाँ पे हम लोग x1 माने हुए हैं जी। x1 को हम लोग x1 ही माने हैं, तो यहाँ पर भी x1 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 x1। यहाँ पर जो है y1 + 4 बराबर माइनस में 3 दूनी कितना, तो 6 होगा। यहाँ पे y1 बराबर होगा -6, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 4 होगा जी। यहाँ पे y1 बराबर -6 और -4 -10 होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यहाँ पर ए बिंदु का नियामक पता कीजिए। तो ए बिंदु का नियामक जो निकला, ए बिंदु का जो नियामक निकला, ए का नियामक जिसको हम लोगों ने क्या माना है, x1, y1 बराबर x1 का मान कितना है जी, 3 है, y1 का मान कितना है, तो -10 है। तो ए बिंदु का जो नियामक निकला -3, -10 निकला जी। बताइए किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।